तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इसको कहा होगा, पार्टी ने कहा कि आप कहिए, लेकिन वो जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है। ये तो जिस दल में वो हैं, ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। अरे भाई, उस पार्टी के जो लीडर है वो 4 चौपाई ही पढ़ के सुना दे तो भी हम लोग मान लें। तो उस पूरे पार्टी में वही 2-4 लोग हैं जो कि चौपाई भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आता है कि बिहार में शिक्षक जो अभ्यर्थी होते हैं उनमें पात्रता की कमी होती है। साथ ही साथ चंद्रशेखर कहते हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं वह चीज़ देखने को नहीं मिलती है जो कि अन्य राज्यों में देखने को मिलती है। यहाँ के शिक्षकों में पात्रता अर्हता जो है वह कम देखी जाती है। अब इस चीज़ को लेकर, उनके इस बयान को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां और साथ ही साथ कुछ नेता भी जो हैं अब साफ तौर पे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का इस पर बयान आया है। प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो में देखिए। आप शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल के बजाय 6 साल बच्चों के लग रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों का समय नहीं बर्बाद हो। उनको ये बताना चाहिए कि क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे आदमी है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है। ये तो जिस दल में वो हैं, ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातीय झगड़ा लगाओ, किसी से कुछ कड़वी बात बोलवाइए ताकि समाज का कोई वर्ग उसको रिएक्ट करे, आपस में उलझ जाए और अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपना विकास भूलकर उन्हीं चीज पर फिर से वोट दे। तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इसको कहा होगा, पार्टी ने कहा कि आप कहिए, क्योंकि वो खुद विद्वान, उस पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं कि वो 4 चौपाई भी पढ़ सके। वो खुद विद्वान आदमी है, तो उन्होंने पढ़कर, अरे भाई, उस पार्टी के जो लीडर है वो 4 चौपाई ही पढ़ के सुना दे तो भी हम लोग मान लें। तो उस पूरे पार्टी में वही 2-4 लोग हैं जो कि चौपाई भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया है। लेकिन इन चीजों का कोई महत्व नहीं है और मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि बिहार के होने के नाते इन बातों को उछालिए नहीं। इससे किसी का भला नहीं है, इससे किसी का भला नहीं है। ये राज्य 30-40 साल से इन्हीं तरह के जातीय और धार्मिक उन्मादों की आग में जल रहा है, उसमें और घी मत डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जो यह बयान है यह स्लिप ऑफ टंग नहीं है। वह कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को जो है पार्टी उकसाती और कहती है, यानी कि आरजेडी कहती है कि आप ऐसा बयान दें। और प्रशांत किशोर जो हैं वह आरजेडी के मंशा को बता रहे हैं कि आरजेडी की जो मंशा है वह कहीं ना कहीं जात पात में बांटना है, धर्म में बांटना है। आरजेडी न कभी शिक्षा की बात करती है, न शिक्षा के स्तर में किस प्रकार गुणवत्ता लाया जाए उसकी बात करती है, न यहाँ के बच्चों के भविष्य से उनको कोई फिक्र है। और साथ ही साथ आरजेडी जो है वह हमेशा जो है नफरत की राजनीति करती है और इसी नफरत की राजनीति के तहत कहीं ना कहीं उनके मंत्री चंद्रशेखर जो हैं ऐसा अनर्गल बयान देते रहते हैं। प्रशांत किशोर यही नहीं रुकते हैं। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है कि यहाँ स्नातक की जो परीक्षा होती है वह 5 साल लग जाते हैं स्नातक को पूर्ण करने में और स्नातकोत्तर को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं 4 साल 3 साल लग जाते हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। और प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के नेता इस विषय में बात नहीं करते हैं, उनको शिक्षा से तो कोई मतलब है नहीं, बस अनर्गल बयान देकर लाइमलाइट में आना चाहते हैं। प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वह इस आरजेडी का जो है यह मंशा रहता है, उसकी हमेशा यह आदत रहती है कि ऐसे बयान जो हैं उनके मंत्री देते रहें। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि उनका जो है चंद्रशेखर का यह स्लिप ऑफ टंग नहीं था, उन्हें जानबूझकर पार्टी ने उकसाया है और कहा है कि आप जाकर ऐसे बयान दीजिए। और उसके बाद जो है चंद्रशेखर हमेशा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर का हमेशा बयान आता है, रामचरितमानस पे बयान आता है, रामचरितमानस के
चौपाइयों पर बयान आता है कि चौपाई जो है रामचरितमानस में वह कहीं ना कहीं गलत है। इस विषय पर भी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर आरजेडी के किसी भी नेता से रामचरितमानस की 4 चौपाइयां पूछ ली जाएं तो वो बता नहीं पाएंगे और वह जो है इस पर जो है उनका मुंह नहीं खुलेगा और 4 चौपाइयां जो है कहीं ना कहीं आरजेडी के नेताओं को याद तक नहीं होगा और वो रामचरितमानस पे अपना बयान देते हैं, रामचरितमानस को कहीं ना कहीं अपवादित ग्रंथ बताते हैं। तो प्रशांत किशोर के इस बयान को आप किस प्रकार देख रहे हो? साथ ही साथ चंद्रशेखर को उन्होंने रडार पर लिया है और साथ ही साथ शिक्षक नियमावली में जिस तरह संशोधन हुआ है और उसके बाद चंद्रशेखर बयान देते हैं कि यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों में वह पात्रता अर्हता नहीं है। इस विषय में आपके क्या विचार है? अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।